दोस्तों जय हिंद। दोस्तों यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है या किन किन चीजों से, किन किन शब्दों से हो सकता है। जैसे हम कई बारी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां अक्सर करके हम गलतियां करके चले आते हैं। वहां पर हम जो गलतियां करते हैं वो अक्षम्य होती हैं, क्योंकि हम पढ़े होते हैं फिर भी हमसे गलती हो जाती है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आज हम देखेंगे कि किन किन चीजों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है और उसकी ट्रिक क्या है कि जिससे आने वाले एग्जाम्स में हम गलती ना करें। तो आज आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं कि जिससे भाववाचक संज्ञा यूं चुटकियों में आप निकाल देंगे। भाववाचक संज्ञा कोई दिक्कत नहीं आएगी बताने में। तो आइए चलते हैं हम अपने पॉइंट की ओर। तो सबसे पहला है जो है दोस्तों, हमने यहाँ पे हेडिंग ही डाला है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो कैसे कैसे करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम। तो चलते हैं, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों किससे किया जाता है? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे हम। जैसे राम का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों? रामत्व। लेकिन इसके पीछे क्या है दोस्तों? आधा ता और वाह है। इसलिए पहले हम ट्रिक को देखेंगे, पहचान को देखेंगे। तो हमारी जो पहचान है दोस्तों वो देखेंगे आप। यहां से सबसे अंत में ई आएगा, यानी कि ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं दोस्तों उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो ये सारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों वर्ड के लास्ट में लगेंगे, किसी भी शब्द के लास्ट में लगेंगे। और जिस शब्द के लास्ट में लगा होगा दोस्तों वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा। यानी कि इन सभी वर्ड को हम लगा करके, इन सभी शब्द को हम लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बड़ी ई, आधा ता और वा, त्वा, ता, पन, हट, वट, पा, का, वा, सा और आधा ना और ता। इन सारे वर्ड आपको भाववाचक संज्ञाओं के अंत में मिलेंगे। 100% ये ट्रिक आपको काम करेगी दोस्तों। तो जैसे देखिए राम का क्या है? रामत्व है, यानी कि लास्ट में आधा ता और वा आया, आधा ता और वा आया। आगे है शिव का शिवत्व, यहां पे भी आधा ता और वा आया। हिटलर का हिटलर शाही, यानी कि दोस्तों क्या आया? बड़ी ई आई। रावण का रावणत्व, यानी कि आधा ता और वा आया दोस्तों। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं यहाँ पे गांधी का दोस्तों गांधीवाद है, गांधी का गांधीवाद। या आप ट्रिक से ना समझना चाहें जो है तो वैसे भी भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जो हमारा भाव निकले, जो हमारे अंदर से भाव निकलता है वही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम का रामत्व, शिव का शिवत्व, हिटलर का हिटलरशाही, गांधी का गांधीवाद, रावण का रावणत्व। लेकिन अगर ये आप ट्रिक में याद रखेंगे दोस्तों तो एग्जाम में बहुत कम से कम चांस होंगे गलती होने के। तो अब आगे है आपका दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा जैसे कला है, कला में सारी कलाएं आ जाएंगी, कला में सारी कलाएं आ जाएंगी। जितनी सारी कला आपके अंदर है, चाहे वो नाचने गाने की है, चाहे पेंटिंग की है, चाहे कोई अन्य कला है, जंपिंग की कला है, तो ये सारी कला होगा एक साथ आ जाएंगी। इसीलिए जातिवाचक और कला से क्या बन गया दोस्तों? कलाकारी बन गया। कलाकारी हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा, लास्ट में बड़ी ई आया दोस्तों। यहाँ पे नारी है, नारी के अंतर्गत जो है दुनिया की जितनी भी सारी नारी जाति है जो है वो सब आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। यदि अगर ये दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी पिछली वीडियो जो संज्ञा की हमने बनाई है
आप उस पे जाकर के जो है देख सकते हैं। तो जैसे नारी, नारी का नारित्व हो जाएगा, यानी कि आधा ता और वा आया। यहाँ पे प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि का जो है प्रतिनिधित्व हो जाएगा। नर का नरता हो जाएगा, यानी कि बड़ा ता हो जाएगा। उसके बाद है बूढ़ा का बुढ़ापा, यानी कि लास्ट में क्या आ गया दोस्तों, पा आ गया। कहते नहीं है बुढ़ापा आ गया, यानी कि अपने मन का भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, बुढ़ापा आ गया। आगे है मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का मनुष्यता हो जाएगा, लास्ट में क्या आया, ता आया। लड़का का लड़कपन, यानी कि लास्ट में क्या शब्द आया दोस्तों, पन शब्द आया। ट्रिक में भी आप देखेंगे लास्ट में क्या आया दोस्तों, पन शब्द आया। मित्र का मित्रता, लास्ट में क्या आया दोस्तों, बड़ा ता आया, इसलिए मित्र का क्या हो गया, मित्रता। अब मित्र चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो दुनिया में, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मानव का दोस्तों मानवता, मानव का मानवता। आगे है दोस्तों सर्वनाम से, सर्वनाम से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अपना का अपनापन, अपना का अपनापन हो जाएगा। अपना क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। मम, मम का मतलब जैसे मेरा, मुझे। अहम, अहम का मतलब होता है दोस्तों मैं। भाव सर्वनाम में अहम का मतलब होता है दोस्तों मैं। मैंने आपको कल मूल सर्वनाम की संख्या 11 बताई थी, उन्हीं सर्वनामों से इन सभी सर्वनाम का निर्माण हुआ है। आगे है सर्व और आप। अपना का अपनापन, मम का दो होता है दोस्तों, ममता भी होता है और ममत्व भी होता है। ममता में भी लास्ट में ता आया और यहाँ पे त्वा आया, ता आया और त्वा आया। अहम का अहंकार यहाँ पे, और उसके बाद जो है आगे है आपका आपा। आगे है दोस्तों क्रिया से, क्रिया जैसे सजाना, बहाना, लिखना, जोड़ना, खेलना, ये सब क्या है दोस्तों, एक प्रकार की क्रिया है। जैसे सजाना से क्या हो जाएगा दोस्तों, सजावट, लास्ट में क्या आया, वट। आगे है जैसे दोस्तों बहाव, बहना का क्रियावाचक, क्रिया में जो भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे क्रिया से, वो है बहना से बहाव, यानी कि लास्ट में क्या आया, वाह आया। लिखना एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, उसमें क्या लग गया, वट लग गया, यानी कि यहां पे क्या लग गया, वट लग गया ट्रिक से, यानी कि जोड़ना, जैसे जोड़, खेलना, खेल। आगे आता है दोस्तों विशेषण से कैसे बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। तो जैसे विशेषण से भोला, भोला क्या है, एक प्रकार का विशेषण है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, भोलापन हो जाएगा। तो हमारे ट्रिक में क्या आ रहा है, पन आ रहा है। सरल, सरल में क्या, सरल से क्या बन जाएगा भाववाचक संज्ञा में, सरलता, यानी कि ट्रिक में क्या आया, ता आया। नम्र का नम्रता, सुंदर का सुंदरता, अच्छा का अच्छाई। नम्र भी क्या है, एक प्रकार का विशेषण है, सुंदर भी एक प्रकार का विशेषण है और अच्छा भी एक प्रकार का विशेषण है। ये सभी कहीं ना कहीं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, चाहे वो भोला हो, चाहे सरल हो, नम्र हो, सुंदर हो और अच्छा हो। विशेषण की आप लोग परिभाषा जानते ही हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भोला का भोलापन, सरल का सरलता, नम्र का नम्रता, सुंदर का सुंदरता और अच्छाई, अच्छा का अच्छाई, ये सारी चीजें देखेंगे आपको दोस्तों यहाँ पे ट्रिक में मिलेगा। लास्ट है हमारा अव्यय से, जैसे अव्यय क्या है, सम। अव्यय का मतलब होता है जो शब्द व्यय ना हो, व्यय का मतलब होता है खर्च, जो शब्द खर्च ना हो दोस्तों। तो यही सारी चीजें जो है आती हैं इसमें व्यय का, यहाँ पे लेकिन खर्च तो करना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तोड़ना है। तो अव्यय यानी कि जिसे हम तोड़ ना सके। अभी सम को तोड़ दोगे तो दो वर्ड बनेगा, सा और माँ, तो सा और माँ का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए हम अव्यय को रखते हैं उन्हीं शब्दों को कि जिन्हें तोड़ा ना जा सके।
तो सम का क्या हो गया दोस्तों, समता। सम अव्यय से जो भाववाचक बनेगी वो क्या बनेगा, समता। यानी कि लास्ट में क्या आया, ता आया, यहां भी लास्ट में, यहां पे बड़ी ई, यहां या आया, और उसके बाद यहां पे ई आई और यहां पे रा आया। तो ये चीजें हैं दोस्तों, सम का समता, बहुत का बहुतायत, खूब का खूबी, समीप का समीप, दूर का दूरी, धिक का धिक्कार। ये सब अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। दोस्तों इसको आपको अपने अंदर भी रिलेट करके पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमको जो है जा करके संज्ञा को भी देखना है, सर्वनाम को भी देखना है। जब तक आपको संज्ञा और सर्वनाम नहीं क्लियर होगा तब तक, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है, सर्वनाम से किया गया है। अभी आपके लिए हम क्रिया का लेक्चर लेकर के आएंगे, विशेषण का, अव्यय का, लिंग का, वचन का, कारक का, सभी का लेक्चर अलग अलग होगा दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। यदि आपको दोस्तों कहीं भी किसी भी टॉपिक से समझौता दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स से कहीं भी दिक्कत है आपको तो